गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी ये व्लॉग स्टार्ट हो रहा है ट्यूसडे इवनिंग का। तो बस बच्चे ट्यूशन चले गए थे और अब मैं लग गई हूँ शाम के खाने की तैयारी में, क्योंकि वो ये मम्मी जल्दी खाना खाती है ना, इस वजह से। और कार्तिक को भी जल्दी भूख लग जाती है, तो खाने का ये है, मेरे यहाँ जल्दी खाना बन जाता है। इसका एक चीज़ का फ़ायदा ये रहता है, खाना जल्दी बनने से और जल्दी खाने से ना डाइजेशन सही रहता है। तो हमारे यहाँ खाना जल्दी खा लेते हैं और बस यही लग गई है। तो पहले मैं सोच रही थी क्या बनाऊं, तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो मैंने बना लिया आलू टमाटर की सब्ज़ी। और वो ये ग्रेवी आलू टमाटर पीस के बस डाल दिए हैं, सिंपल सी बनानी है क्योंकि लहसुन प्याज वाली तो बननी नहीं है। और यहाँ मैंने रख दिया अपनी और इनकी चाय। तो इनका तो ट्यूसडे का फास्ट है, तो ये तो कोल्ड कॉफ़ी वगैरह कुछ भी इनका बनेगा वो अलग ही बनेगा। तो बस यहाँ जल्दी से सब्ज़ी बना लूँगी। और आटा मैंने रेडी कर लिया है, डो लगा लिया है आटे का। और यहाँ चाय भी मेरी रेडी हो गई है, तो इनको सबसे पहले शॉप पे चाय देकर आऊँगी नीचे। और बस फिर इसके बाद मम्मी आ जाएंगी तो जल्दी से रोटियाँ बनाऊँगी। और बस वहाँ पे कार्तिक डुग्गू आ गया ट्यूशन से, और कार्तिक कर रहा है अपनी पढ़ाई क्योंकि उसके एग्ज़ाम चल रहे हैं। तो बस वही रहता है बच्चों का ना कि उनसे कुछ काम मैं क्या करवाऊँ, क्योंकि वो खुद ही पूरा दिन बिज़ी है। मैं तो बस यही कि था कि कुछ अच्छी डिश बनाओ, ये बनाओ। तो मैंने कहा आज कोई डिश नहीं बनेगी, आज सीधा सिंपल खाना बनेगा, आलू टमाटर की सब्ज़ी और रोटी। तो बस यहाँ लग गई हूँ। तो फ्रेंड्स क्या हुआ था, हमारे गली में ना ये कबूतर मंजे से फंस गया था बेचारा। या जो 15 अगस्त पे पतंग उड़ाते हैं ना, इसका बहुत ज़्यादा हार्मफुल रहता है हमारे पक्षियों को और हमारे लिए भी। स्कूटी बाइक पे जैसे चलाते हैं तो गर्दन कटने का कितने केस आ रहे हैं ना, कि गले कट जाते हैं लोगों के। तो बड़ा हमें भी केयरफुल रहना पड़ेगा, या तो गले में कुछ बांध कर चलो या कुछ भी। या बाइक वाले तो खासकर बाइक स्कूटर वाले साइकिल वाले। और क्योंकि ये 15 अगस्त तक तो ये रहेगा, क्योंकि पतंगबाजी सब लोग करते हैं। तो यहाँ हमारे सामने बच्चे पतंग उड़ाते हैं ना, तो ये कबूतर उसी पतंग के मंजे में आके फंस गया। तो बहुत देर से ये तड़प रहा था, और इसको बचाने के लिए क्या क्या मशक्क़त नहीं करी गई ना। कभी इसको मंजे से खींचा गया रस्सी बांध के, बट बहुत ऊंचाई पे था, काफ़ी ऊपर था। तो बाद में ये फिर मेरे हस्बैंड ने और मेरे जेठ ने डंडे से पकड़ के निकाला। ये देखो, इसको डंडे से करके ना ऐसे मंजे से खींच के बड़े मुश्किल से निकाला, तो ये बच गया। इतना इसको देख के बड़ा बड़ा तरस आ रहा था, बहुत देर से ये फड़फड़ा रहा था। तो देखिए, इतनी देर इसके पंख में ना इतने बुरी तरह से मंजा फंसा था ना, बहुत गंदे तरीके से। ये देखो, ये इन लड़कों ने और इन्होंने ना ये बड़े वाले डंडे से पकड़ के निकाला था। तो ये होता है यार, कितना दर्द होता है, कितना पेनफुल होता है। और ये पतंग उड़ाने वाली ये नहीं बना दूंगी पराठे, क्योंकि मम्मी ने खाए नहीं थे सुबह, तो मम्मी को दे दूंगी। और आलू टमाटर की सब्जी बड़े मुश्किल से इसके पंजों से कैंची से काट के बस मैं यहाँ पे मंजा निकाला था, निपटा दूंगी। क्योंकि डुग्गू तो अभी खाएगा नहीं, कुछ मम्मी तो इवनिंग में खा लिया था, शाम को कुछ स्नैक्स। तो यहाँ पे रोटी बनेगी ना, तो फिर इसके बाद जाना है मेरे को मार्केट, क्योंकि मेरे को निपटाने अभी 2-3 काम मेरे मार्केट के काम रह रहे हैं। क्योंकि क्या हुआ था ना, पिछले ट्यूसडे को ही सब्जी लेकर आई थी। तो हमारे यहाँ लगती है ट्यूसडे मंडे। तो जबकि सब्जी आई हुई थी, और फिर मैं एक दिन थोड़ा सा बाज़ार से यहीं से ले आई थी, मार्केट से ही। और मेरे को लानी है सब्जियां, क्योंकि सब कुछ ख़त्म हो रहा है, अदरक धनिया मिर्च वगैरह कुछ भी नहीं है। तो वही रहता है ना टिफ़िन में बनाने के लिए। तो बस अभी मैं बस यहाँ से जस्ट काम निपटाऊँगी, किचन वगैरह क्लीन करूँगी। तो सबसे पहले जाऊँगी कपड़े चेंज करके मार्केट, क्योंकि सब्जी के बिना गुजारा नहीं है, सब्जी तो खुद ही लानी पड़ेगी। और यहाँ पे बस फटाफट से रोटियाँ बच्चों को भी दे दूँगी और डुग्गू की बना के रख दूँगी। और फिर जाऊँगी मार्केट, क्योंकि त्यौहार का टाइम है ना, तो भीड़ बहुत हो रही है मार्केट में, है ना। तो वही है, मैंने सोचा रात होने से पहले मैं ले ही आती हूँ। और यहाँ शायद बज रहे हैं 7, तो 7 बजे तक देखिए मेरे किचन का ये सारा काम निपट गया, और रात का भी रह गया है। तो दूध वगैरह जब पियेंगे तो फिर दोबारा से एक बार किचन फिर मैसी होएगा। तो एक बार को तो मैं पूरा किचन अच्छे से क्लीन कर दूँगी, और ये सब्ज़ी वगैरह भी खाली करके इनको सबको साफ़ कर दूँगी। तो पूरा किचन का काउंटर टॉप वगैरह रात को भी मेरा ऐसे ही रहता है कि बिल्कुल अच्छे से साफ़ करके रखती हूँ।
टिफ़िन मैंने बना लिया है और मैं बच्चों को देने जा रही हूँ, ये देखिए। और गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पहले तो पार्क से आने के बाद अब देखो ये हाल हो गया है, क्या हो रही है। बस आते ही मैं जस्ट टिफ़िन रेडी करा है इनका, देखो 7:30 हो गए। 1 मिनट को मेरे को ना सांस नहीं है। अब देखना फ्रेंड्स इन्होंने कमरे की क्या हालत करी है, ये कमरे का क्या हाल होता है देखना। चलो लगती हूँ काम, पूजा करूँगी लेकिन मैंने पूजा नहीं करी है। बस आटा सब्जी रेडी करके मैं चली गई थी पार्क। अब कितनी गर्मी हो गई है, धूप के निकलते ही ना इतना गंदा मौसम हो जाता है ना। और अभी मशीन लगानी है, देखो कपड़े। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी ये व्लॉग स्टार्ट हो रहा है वेडनेसडे मॉर्निंग का, और वही है कल शाम को जो वेजिटेबल वगैरह लेकर आई थी तो बच्चों को टिफ़िन में बना दी है और बच्चे गए हैं स्कूल। और अब लग रही हूँ मैं यहाँ मशीन लगाने में। तो सुबह से ये टाइम आ गया है, 7:30 बज रहे हैं और अभी तक पूजा नहीं करी है मैंने, क्योंकि सुबह पार्क चली जाती हूँ तो फिर मेरी पूजा वगैरह लेट हो जाती है। और गर्मी इतनी हो रही है ना कि बस कितने भी जोड़ी कपड़े बदले जाते हैं मुझे खुद नहीं पता। सुबह से शाम तक 3-4 जोड़ी तो मेरे ही हो जाते हैं। तो यहाँ पे बस अब मैं जल्दी से मशीन लगा लूँगी, बच्चों की सारे स्कूल की यूनिफॉर्म वगैरह सबसे फर्स्ट राउंड तो वही घुमाऊँगी। और बस यही है कि काम करने का मन नहीं करता सुबह के टाइम। पार्क से आके ना तो दिल करता है लेट जाओ, बट क्या करें, अगर लेट गई ना तो फिर काम लेट हो जाता है ना। तो ये वाइट टी-शर्ट इनकी मेरे को घुमानी याद नहीं रही, तो अब मैं इसको अलग से हाथ से ही धो लूँगी। तो इसको मैंने अलग से बाल्टी में भिगो दिया है और मैंने फर्स्ट राउंड के सारे कपड़े डाल दिए। तो देखो ये अब कब का तैयार हुआ है, ये अब निकलेगा जाके। तो बस एक आदत तो इनकी अच्छी हो गई, जैसे जाते हैं तो अब पैर छूने लग गए हैं। अदरवाइज़ छुट्टी होती है ना तब तो ये बिल्कुल पैर वैर कुछ नहीं छूते। और यहाँ पे मशीन लगेगी तो भी बालकनी वगैरह साफ़ करूँगी, क्योंकि उसके साफ़ करने के बाद ही कपड़े डल पाएंगे। तो अब मैं आ गई हूँ यहाँ किचन में। तो किचन में बस किचन में आते ही फ्रेंड्स जो बच्चे टिफ़िन में ले गए हैं खाना वगैरह, तो ये भिंडी थोड़ी सी बची हुई है तो इसको रख दूँगी अलग से। और अब सारा किचन का ये प्लेटफॉर्म है उसको क्लीन कर दूँगी और उसके बाद लगूँगी पूजा करने में। तो जैसे कि होता है ना कि बस ये बच्चे गए हैं तो मैं पहले ये सोचती हूँ कि पहले किचन का पूरा एक बार को प्लेटफॉर्म क्लीन कर दूँ। और एक बात और कि कहीं कोई सोचता हूँ मैं बिना नहाए धोए किचन में लगती हूँ, तो नहीं फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं सुबह उठ के मेरा यही रूटीन है कि पहले मैं नहाती हूँ तब किचन में लगती हूँ। तो वो दोबारा नहा लेती हूँ बाद में काम वाम निपटाने के बाद, बट नहाने किचन में घुसने से पहले तो मैं एक बार नहा लेती हूँ फिर कुछ काम करती हूँ। तो यहाँ पे बस अब ये जो सुबह नाश्ते के जो टिफ़िन वगैरह के हुए हैं, तो अभी हस्बैंड और मैंने तो चाय वगैरह कुछ पी ही नहीं है, क्योंकि वही है वो पार्क से आने के बाद मैं लेती हूँ 1 ग्लास लेमन वाटर, तो वो लिया है मैंने। और अब ये सारे बर्तन वगैरह साफ़ कर दूँगी। और लोहे की कढ़ाई साफ़ करने में ना बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि ये कढ़ाई पता नहीं ज़्यादा ही गंदी हो रही है, तो इसको तो मैं अलग अभी रख दूँगी। तो अभी जल्दी से फ़िलहाल मैं ये वाले थोड़े से बर्तन जितने भी हो रहे हैं ना, तो इन सबको मैं साफ़ कर दूँगी जल्दी से, क्योंकि मेरे को ये रहता है ना कि किचन में अगर मैं एक बार नाश्ता वगैरह करके निकली हूँ ना, तो बस नाश्ता वाश्ता बना के निकली हूँ तो वो पूरा ये किचन का प्लेटफॉर्म पूरा क्लीन कर दूँगी अच्छे से। तो क्योंकि फिर बाद में अब ये है कि मेरे को सब्ज़ी कुछ सोचूँगी बनाऊँगी, बनाना तो पड़ेगा खैर, तो जब बनाऊँगी तो फिर देखा जाएगा। तो बस अभी एक बार पूजा वगैरह कर ली थी और थोड़ी सी चाय ली है, ज़्यादा चाय नहीं ली थी, मन ही नहीं कर रहा था गर्मी में मेरा ज़्यादा चाय पीने का। तो अब मैं सबसे पहले स्टार्ट ही करूँगी मम्मी के रूम की। तो यहाँ मैं पूरी बेडशीट वगैरह झाड़ दूँगी, कि पता है क्या होता है, कार्तिक पड़ता है ना, वैसे इस कमरे में गंद नहीं होता, तो वो पूरी बेडशीट ऐसे गंदे तरीके से बैठता है ना, तो पूरे रूम को अनडिसिप्लिन कर देता है। तो बस यहाँ चादर को झाड़ वाड़ के ना एक बार डस्टिंग वगैरह कर दूँगी। तो यहाँ से ही स्टार्टिंग करूँगी रूम की क्लीनिंग की। तो वही है, बेडशीट वगैरह झाड़ने के बाद जब बिछती है ना तो अच्छी लगती है। पहले मैं सोच रही थी ऐसे ही ठीक कर दूँ, तो फिर मेरा मन नहीं माना।
तो बेडशीट वगैरह झड़ के बिछ गई है। और देखिए झड़ के बिछने के बाद कुछ अलग ही लुक आती है, और जब धुली हुई बिछाओ तो कुछ ज़्यादा ही लुक आती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे करती हूँ अब मैं अपने इस वाले वीडियो का एंड। तो आई होप आपको ये वीडियो थोड़ा बहुत भी अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भी भूलिए। आई होप आपको थोड़ा बहुत अच्छा तो लगा ही होगा, खैर ऐसा नहीं है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं कल एक और नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए। एंड बाय बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं कल।